हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम करने जा रहे हैं इकोसिस्टम चैप्टर की नीट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। इससे पहले कल की क्लास में हमने एनसीईआरटी लाइनर के थ्रू अपनी पूरे इकोसिस्टम चैप्टर को कवर अप कर लिया था। तो आज के सेशन में बारी है ये जानने की कि हमने कितना इस चैप्टर को ग्रास्प कर लिया है। तो तुम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, चीटिंग मत करना और कमेंट सेक्शन में तुम्हारा जो भी स्कोर आया उसको ज़रूर मेंशन करना, ताकि हमें पता चले कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तैयार हो जाओ एकदम एनर्जी के साथ और आंसर देना शुरू कर दो। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द नीट 2022। क्वेश्चन है the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, potassium, calcium present in the soil at any given time is referred to as। हमारी सॉइल में ये और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बताए हुए हैं, ये जो प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट टाइम पे से क्या कहा जाता है। देखो अब तुम्हारी जो घड़ी है वो अटकेगी दो ऑप्शंस पे, एक तो ये स्टैंडिंग स्टेट और एक है स्टैंडिंग क्रॉप। तो मैं तुम्हें एक की टर्म बताती हूँ जो तुम्हें समझने होंगे ताकि जब भी क्वेश्चन आए उस अकॉर्डिंगली तुम ऑप्ट कर सको। ध्यान देना, अगर कहीं पे तुम्हारे क्वेश्चन में इशारा हो ऐसा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो आंसर होगा स्टैंडिंग स्टेट। और अगर क्वेश्चन में इशारा हो इस वर्ड की तरफ बायोमास, बायोमास जैसा टर्म यूज हो, तो आंसर होगा स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है इन दोनों क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। तो यहाँ पर आयंस का नाम दिया है यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की तरफ इशारा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स, दिस इज फ्रॉम योर ईयर 2023। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार इसको देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस चूज करने हैं तो पहले पूछो कि क्या पूछ रहे हो, करेक्ट पूछ रहे हो इनकरेक्ट पूछ रहे हो। तो करेक्ट पूछा गया है। अब एक एक करके बारीकी से स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए है डेट्राइटिवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है, अर्थवॉर्म डेट्राइटिवोर है, फ्रेगमेंटेशन करता है। Humus is further degraded by some microbes during mineralization. Very good, सही बात है। मिनरलाइजेशन से उसके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नीचे सॉइल में और इकट्ठे हो जाते हैं। थर्ड, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। सही बात है, कल की लाइन में पढ़ी थी हमने सारी ये लाइन, सारी एनसीईआरटी की लाइंस है ना, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट, डेट्राइटिस फूड चेन बिगिंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां गड़बड़ कहां है इस वर्ड में, इसके बदले क्या होना चाहिए था डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अर्थवॉर्म ब्रेक्स डाउन डेट्राइटिस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। नो, कैटाबॉलिज्म तो बैक्टीरिया और फंगस के लिए यूज होता है, यहां यूज होना चाहिए था फ्रेगमेंटेशन, है ना। क्यों? क्योंकि कैटाबॉलिज्म वर्ड यूज होता है किसके लिए, बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी सी ओनली, है ना। तुम्हें इन पीवाईक्यू से एक ये भी चीज करो कि तुम्हारे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत ना हो, तो एक एक स्टेटमेंट का एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ो। ऐसे मैनिपुलेट मत हो जाना कि जो हमारे दिमाग में लाइन है उसी तरीके से उसको पढ़ दें। क्या क्या लिखा हुआ है एक एक वर्ड को अंडरलाइन करो ताकि तुम्हारा जो एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, वो इंक्रीज हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो मैं चिल्लाती आ रही हूँ जब से इकोलॉजी स्टार्ट हुआ है कि तुम्हारे नीच में ना एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर पे क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन है इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल आर क्या है। अब मैम रेस्पिरेटरी तो कुछ था, लेकिन ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट था या रेस्पिरेटरी लॉस था? रेस्पिरेटरी लॉस था। ये वो एनर्जी है जो डिसिपिएट हो जाती है इन द एनवायरनमेंट, सो इट इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशंट? आरक्यू। सुना सुना लग रहा है ढीले बच्चों, आरक्यू कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। आरक्यू इज इक्वल्स टू CO2 अपॉन ऑक्सीजन, है ना, जो कि 1 होता था कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट्स के लिए, है ना, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के लिए क्या वैल्यू थी, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, RQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीशीज दैट कम टू अपीयर इन बेयर एरियाज आर कॉल्ड नीट 2022। अरे ये तो कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन लग रहा है, बट इकोलॉजिकल सक्सेशन तो डिलीट हो गया है मैम, क्यों करा रहे हो? क्योंकि मैंने तुमसे हमेशा बोला है रिलेट करो। प्लांट किंगडम में लाइन में गिवन है कि जब भी इकोलॉजिकल ऐसा कुछ गिवन, इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं, सक्सेशन वर्ड गिवन है, जब भी होगा तो वहां पे मॉसेस एंड लाइकेंस पहली स्पीशीज की तरह काम करते हैं ना, तो वहां से रिलेट करके भी इस क्वेश्चन को कर लो, बुराई नहीं है, पायनियर स्पीशीज वर्ड आ सकता है। तो जो स्पीशीज सबसे पहले बेयर एरियाज में आती है उनको क्या बोलते हैं हम, पायनियर स्पीशीज। पायनियर स्पीशीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, लाइकेंस, है ना, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मॉसेस। अब ये जो लाइकेन वर्ड्स है वो प्लांट किंगडम में भी मौजूद है और इकोसिस्टम में भी ओल्ड एनसीईआरटी में मौजूद है। मॉसेस वर्ड प्लांट किंगडम में मौजूद है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन ए एंड बी आए तो दोनों ही टिक हो जाएंगे, लेकिन अगर एक को चूज करना होगा तो तुम लाइकेंस वर्ड चूज करोगे, बिकॉज दिस वर्ड इज मेंशन्ड इन 2 चैप्टर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, अपने स्कोर बताना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ बायोमास। अब अमाउंट ऑफ बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ बायोमास produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis। एनसीईआरटी की डेफिनेशन छाप दिया सीधा सीधा, जो बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस में खाना उसे क्या बोलते हैं। अब तुम कहोगे जीपीपी प्राइमरी सेकेंडरी सारी प्रोडक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ये नहीं बोला कि लॉस होने के बाद बच रहा है, वो सिंपल बोल रहा है लाइटली खाना बनाया, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। तो जीपीपी क्यों नहीं आया, क्योंकि जीपीपी का भी बादशाह बैठा हुआ है प्राइमरी प्रोडक्शन, तो पहले प्राइमरी प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दोगे। सो ऑप्शन नंबर 3 प्राइमरी प्रोडक्शन। क्लियर, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बटरफ्लाई स्पीशीज आर कंपीटिंग फॉर सेम नेक्टर ऑफ अ फ्लावर इन अ गार्डन टू सर्वाइव एंड कोएग्जिस्ट टुगेदर, दे मे अवॉइड कंपटीशन इन द सेम गार्डन बाय। चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहाँ पे आ गया है तो घबराने की बात नहीं है, तुम इसका पहले आंसर बताओ, सोचो, टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कंपटीशन को, खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हो, मिल बांट के रहने से ना। तो क्या होगा, बाय 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 प्रेडेटिंग, मार मार के एक ही टाइम पे खाने से, डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, याद है मैकार्थर वाली कहानी में बताया था, फीडिंग टाइम फॉरेजिंग पैटर्न को चेंज करके हम रिसोर्स पार्टीशनिंग करके कोएग्जिस्ट कर सकते हैं पीसफुली। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है भाई, पहले तुम पढ़ो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ। पढ़ो पहले इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1, decomposition is a process in which detritus is degraded into a simpler substance by microbes। क्या कोई खोट है इस नोट में? कोई खोट नहीं है, एकदम सही लाइन है, माइक्रोब्स ही डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना। स्टेटमेंट 2, डिकम्पोजिशन इज फास्टर। कंडीशंस बोला था ना, कंडीशंस याद रखना, नीट में क्वेश्चन आता है। फास्ट कब होगा, वार्म कंडीशंस, एरोबिक कंडीशंस, और अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड से बना होगा या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस से बना होगा। तो ये बोल रहा है फास्ट होगा अगर वो रिच है लिग्निन एंड काइटिन से। भाई अ बिग क्रॉस, अगर लिग्निन और काइटिन हुआ तो वो स्लोअर हो जाएगा। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कितने बच्चों ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का, ईमानदारी से बताना, है ना, अच्छा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, detritivores break down detritus into simple particles, this process is called as। detritivores छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, detritivores जैसे कि अर्थवर्म। तो कुछ बच्चों की घड़ी अटकेगी डिकम्पोजिशन पे, भाई डिकम्पोजिशन में तो पूरा एंड तक की बात चलती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा है, तो इसे क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन, है ना। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये तो रिपीटेड है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या था? स्टैंडिंग स्टेट, क्योंकि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की तरफ इशारा किया गया है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अंडरलाइन नॉट करेक्ट। चलो पढ़ो और मुझे बताओ कि कौन सी गलत है। आराम से पढ़ लो। लो मैं हट गई। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सीज जनरली अपराइट, पहली स्टेटमेंट ही गलत निकल आई। हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी एक्वेटिक एनवायरमेंट में अपराइट नहीं होता, इन्वर्टेड होता है ना, इट इज इन्वर्टेड। तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हाँ, क्योंकि 10% लॉ होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, हाँ भाई, कल देखा था हमने। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, हाँ बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर क्या होता है? सिंपल है, रेस्पिरेटरी लॉस, और तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल्स इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मैचिंग करनी है, मैचिंग बहुत इजी है, एक बार देखो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताती हूँ। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ऑब्वियस सी बात है कोई प्रोड्यूसर होगा, तो ये इधर चला जाएगा। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कोई हर्बीवोर होगा, तो वो रैबिट हो जाएगा। थर्ड में रैबिट को कौन खाएगा? क्रो। और फिर उसके बाद वल्चर। देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या लिखा हमने? ए का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। है क्या कोई ऑप्शन? ए का 2, बी का 3, डी का 4, बस हो गया ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, हाँ सही है, क्लियर है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा गया है, एनपीपी और जीपीपी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। एक बार तुम पढ़ो, आंसर बताओ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। पढ़ो। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पहले तो तुम्हें इक्वेशन पता होनी चाहिए, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। तो जीपीपी और एनपीपी से रिलेटेड इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है। तो पहला बोल रहा है जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी हमेशा एनपीपी से ज्यादा होगी। हाँ भाई बिल्कुल ज्यादा होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि एनपीपी तो रेस्पिरेटरी लॉस करके बनी है ना। जीपीपी एंड नेट पीपी आर वन एंड द सेम ना, रेस्पिरेटरी लॉस का डिफरेंस आता है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्यों नहीं है रिलेशनशिप? भाई एनपीपी उतनी बनेगी ना जितना जीपीपी में से आर लॉस हुआ है, एंड जीपीपी इज ऑलवेज लेस देन एनपीपी। गलत। पहली स्टेटमेंट सही है कि जीपीपी एनपीपी से ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 2020 एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। इंक्रीजेस वर्ड गलत है, डिक्रीज करता है, क्योंकि 10% लॉ को फॉलो करना है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ नंबर डिक्रीज करता है, हाँ करता है। थर्ड, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ, सही है। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे नहीं लिया हुआ कि ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं या फिर हम उसकी बात कर रहे हैं, एक्वेटिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम नॉर्मल मान के चलो, और बाकी जो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंटेंट तो किसी भी कंडीशन में इंक्रीज नहीं करेगा ना, ऊपर जाते टाइम पे डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन इकोसिस्टम ड्यू टू द फैक्टर्स एक्सेप्ट। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर नहीं होगा? फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे दूसरा क्वेश्चन है ना पीवाईक्यूज में, तो वो वाला पॉइंट सच में इंपॉर्टेंट था, तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। तो चलो क्या क्या है। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन होगी तो इंक्रीज करेगा। प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स होंगे तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि एरोबिक कंडीशंस चाहिए होती है।
डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन डिक्रीज करेगा, डेट्राइटस रिच इन शुगर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे बोला है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को फास्टर नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, क्योंकि दे आर गोइंग टू डिक्रीज डिकम्पोजिशन रेट्स। आया समझ में? अभी तक कोई भी पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो तुम्हें हार्ड लगे या जो समझ नहीं आए? हाँ आए ना समझ में? क्यों? क्योंकि हमने वन शॉट्स में अपने सारे चैप्टर करे, उसके बाद फिर हमने नीट मतलब जो एनसीईआरटी लाइनर सीरीज है उसमें करे। अब एनसीईआरटी लाइनर सीरीज के बाद फटाफट से फ्रेश होके सारा चैप्टर करके जब पीवाईक्यूज करोगे तो हो ही जाएंगे, है ना? तो इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमें सारे चैप्टर्स को एकदम डेप्थ से कवर करना है, क्योंकि नीट तो भाई इस बार का निकालना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ecological pyramids is generally inverted? कौन सा ecological pyramid generally inverted होता है? बताओ पहले। pyramid of number in grasslands, pyramid of energy, pyramid of biomass in forest, pyramid of biomass in sea। तो पहले तुम सबकी शेप देख लो, ये कैसा होता है, upright। pyramid of energy always upright। pyramid of biomass in forest upright। pyramid of biomass in sea inverted। क्यों? रीजन क्या था? लाइफ स्पेन वाला जो पंगा पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा? ये डाटा गिवन है, 2018 का क्वेश्चन है और तुम्हें बताना है कि कौन सा पिरामिड आएगा इस चीज से। तो एक बार तुम करो, एक बार मैं करती हूँ, बहुत इजी है। इसकी मैथ्स देख के मत कंफ्यूज होना, बहुत सिंपल है। देखो हमें पता है कि हमारा जो पिरामिड है उसमें सबसे नीचे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, फिर पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर एससी यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है ना? इस तरीके से हम अरेंज करके चलते हैं। अब यहाँ पे सेम वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन गिवन है। क्या गिवन है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर की वैल्यू है 10 ग्राम्स। ठीक है, डब्बे में बंद कर दिया। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर की वैल्यू है 60 ग्राम्स, इससे ज्यादा। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर की वैल्यू गिवन है 120 ग्राम्स। क्या लग रहा है, अपराइट है, इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है ना? सो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, क्या एनालिसिस निकली हमारी, कि दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास कैसे पता चला? ग्राम्स गिवन है, यानी कि वेट गिवन है। ठीक है, इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, which ecosystem has maximum biomass 2017? बायोमास तो हमने बहुत खेला, लेकिन हमने ये क्वेश्चन ऐसा कुछ एनसीईआरटी में तो रीड नहीं किया। तो मैंने हमेशा बोला है चीज़ों को कोरिलेट करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कनेक्टेड है बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट से। वहाँ पे तुमने एक ऐसी प्लेस के नाम सुने हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में रहता है, वो कौन है? वो एक फॉरेस्ट है, वो एक ग्रासलैंड है। देखो तुम्हें पता है, यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ों में कंफ्यूजन आएगा, या तो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड। मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ। वो एक ऐसी जगह है जो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बताओ। चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ योर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोमास होता है। वैसे भी होता है, वैसे भी होता है, तो सारे प्लांट्स हैं तो प्रोडक्शन तो वैसे भी हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स, वर्टिकल लेयर्स में डिफाइंड है इसको, एंड देयर हाइट्स कैन बी सीन बेस्ट इन, मतलब ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन की बात चल रही है। ये नहीं पूछा कि स्ट्रेटिफिकेशन कहलाते हैं, ये पूछा है कि स्ट्रेटिफिकेशन तुम्हें इन जगहों में से, इन इकोसिस्टम में से कहाँ ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। वेदर इट विल बी ट्रॉपिकल सवाना, वेदर इट विल बी रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, टेम्परेट फॉरेस्ट। सोचो
इट विल बी वेरी मच विजिबल इन योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन, वहाँ पे क्या होता है 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़े पेड़, फिर छोटे पेड़, फिर छोटे पेड़, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, बहुत वास्ट लेवल पे स्ट्रेटिफिकेशन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर पूछा गया है कि क्या है जो ट्रू नहीं है, झूठी स्टेटमेंट पूछी जा रही है। एनर्जी पिरामिड्स ऑफ एन इकोसिस्टम टेंड्स टू डिमिनिश एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स में जाते टाइम एनर्जी पिरामिड्स छोटे हो जाते हैं, यानी कि इन्वर्टेड हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ए सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉफिक लेवल्स, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकती है, स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकती है। डेट्राइटिवोर्स फीड एट ऑल ट्रॉफिक लेवल्स एक्सेप्ट एट प्रोड्यूसर लेवल। किसने कहा? प्रोड्यूसर लेवल पे भी खा सकते हैं भाई, प्लांट अगर मरेगा तो उसे कौन खाएगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, बिल्कुल सही है, जो पहली बार खाएगा वो हर्बीवोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। थर्ड इज द आंसर। आया समझ में? तो मैं ऐसे खेलना है, उंगलियों पर नचाने हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजंस। वो कैसे होंगे? जब तुम्हारी एनसीईआरटी की एक लाइन तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी। तो एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रामायण, मतलब जैसे होते ना भागवत गीता, बाइबल, कुरान, ये सारी इनकी जो वैल्यू है वही तुम्हारे लिए एनसीईआरटी की वैल्यू है। तो एक एक एनसीईआरटी की लाइन को ना एकदम दिमाग में प्रिंट कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जहां पे सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम नहीं करता। एनसीईआरटी में एनर्जी फ्लो की फर्स्ट लाइन जो मैंने तुम्हें कल इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी, क्या है वो? पीछे ही आंसर गिवन है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहाँ पे एनर्जी सोर्स सनलाइट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसी जगहों पर कौन रहेगा? कौन रहेगा? यहाँ पे होते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, केमिकल्स का यूज करके वो अपना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एज अ पायनियर स्पीशीज ऑन बेयर रॉक। जो कहा वो हुआ, देखो क्या कहा था, लाइकेंस और मॉसेस अगर दोनों होंगे, बोथ ए एंड बी होगा तो दोनों पे टिक करना है। अगर एक होगा तो प्रायोरिटी किसे दोगे? इट इज योर लाइकेंस, ठीक है। फिर मॉसेस को प्रायोरिटी हमें नहीं देनी है, सबसे पहला लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, ये कहां से आया? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो यहाँ पे बस तुम्हें नाम याद कर लो, सुन लो बस। टेंसले ने टर्म दिया था इकोसिस्टम, ठीक है। AIPMT जब होता था उस टाइम का क्वेश्चन है, देख लो 2016। तो ठीक है, बस क्या ही चाह रहा है, साइंटिस्ट का नाम है। Which of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? Cropland ecosystem यानी कि आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम। अगर मैं इकोसिस्टम प्रोड्यूस कर रही हूँ तो वहाँ पे सारी चीजें मेरे हिसाब से होंगी, मेरे विल के अकॉर्डिंग, जो मैं चाहूंगी वैसे ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या सॉइल ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट होते हैं? नहीं, क्यों नहीं होंगे भाई, सॉइल है तो ऑर्गेनिजम्स तो नेचुरली फ्लरिश करेंगे। क्या लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही क्रॉप ग्रो करेगा। एब्सेंस ऑफ वीड्स, गलत। इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होगा, बिल्कुल गलत। होगा, पहली बार आएंगे तो होगा, बट यहाँ की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मी, वो मैं चूज करूंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी कि बायोमास, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। बायोमास बना रहे हो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो उसे क्या कहोगे? प्राइमरी प्रोडक्शन, GPP, NPP, और क्या ऑप्शन है? नेट प्रोडक्टिविटी। तो देखो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, NPP नहीं होगी, नेट प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, NPP नहीं होगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो पहला पहला जो खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस से, उसको या तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आंसर दोगे या फिर जीपीपी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है नहीं, यहाँ पे फिर क्या जाएगा आंसर, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community is called as। बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन जो तुम ऐसे उड़ा दो, ऐसे क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टर्म आ गया स्पीशीज का, तो उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट, द मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल एट पर्टिकुलर टाइम। लिविंग मैटर, बायोमास कैन बी मेजर्ड एज फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लिविंग वेट, ये सब ये जो टर्म्स हैं दिस इज फॉर बायोमास। तो मैंने तुमसे पहले ही बोला था अगर इनऑर्गेनिक मैटर वाला टर्म आएगा तो आंसर जाएगा तुम्हारा क्या, स्टैंडिंग स्टेट, और अगर बायोमास टर्म की तरफ इशारा किया तो आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, स्टैंडिंग क्रॉप। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। तो कंफ्यूजन जो होता है, जहाँ जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, दैट आई नो कि मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स कहाँ अटक सकते हैं, तो ये वाले वर्ड्स याद रखना, क्योंकि स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग क्रॉप में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कौन सा सही है कौन सा सही है। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की तरफ इशारा हो, आयंस के बारे में बताया गया हो तो स्टैंडिंग स्टेट, और अगर वेट, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लिविंग मटेरियल, बायोमास ऐसे कोई टर्म यूज किए गए हो तो स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एनिमल्स that live in deep oceanic waters are। समुद्रों की, ओशंस की गहराई में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, बताओ। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, डिट्राइटिवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्या कहती है पब्लिक। देखो, समुद्र की गहराई में जाओगे तो तुम्हें सी बेड मिलेगा, सेडिमेंट्स वगैरह मिलेंगे, वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको कंज्यूम करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए यू रिक्वायर डिट्राइटिवोर्स, ताकि उसका डिकम्पोजिशन हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिट्राइटिवोर्स, क्योंकि उसकी फंक्शनल डिमांड ही यही है ना। तो डिट्राइटिवोर्स ज्यादा होते हैं सी बेड पे या फिर समुद्र की गहराइयों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, an association of individuals of different species living in the same habitat, habitual and having same functional interaction is। अब यहाँ पे तुम छूटते ही तुम्हारा आंसर चला जाएगा क्या, निश। यहाँ पे ऐसे कोई प्लेस वैल्यू नहीं पूछी तुमसे कि तुम रह रहे हो, तुम्हारा रोल भी ऐसा एनवायरमेंट में हो रहा है, तो क्या है वो चीज़, वो निश। यहाँ पे इंटरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो अलग अलग स्पीशीज के ग्रुप को बच्चों, अलग अलग स्पीशीज या स्पीशीज, एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं, तो अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन के ग्रुप को कम्युनिटी बोलेंगे। तो वो सेम जगह रह रही हैं, सेम जगह इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी, नॉट निश। ठीक है, समझ में आया। तो हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, बताओ। पाइनियर स्पीशीज, डिट्राइटिवोर्स, नटेलिटी, पॉलिनेशन, और यहाँ पे गिवन है ये सारे नाम। तो अर्थवॉर्म इसमें से क्या है, डिट्राइटिवोर। सक्सेशन, सक्सेशन समझ गए ना, कि कोई भी बेयर एरिया है उस पर जो स्पीशीज आएंगी, कोलोनाइज करेगी, वो उसको सक्सेशन बोलते हैं। तो सक्सेशन वर्ड में पाइनियर स्पीशीज रिलेटेड है। इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस मतलब एक ऐसी चीज जो इकोसिस्टम तुम्हें फ्री में दे रहा है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, विदाउट चार्जिंग एनी सर्विस फीस। तो इकोसिस्टम सर्विस में एग्जांपल आता है एयर प्यूरिफिकेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पॉलिनेशन, ये सब इकोसिस्टम सर्विसेज है। तो इसमें एग्जांपल क्या चला जाएगा, फोर्थ। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिलेटेड टू नेटैलिटी। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, एक ही ऑप्शन है, इतना सिंपल है। मैच द फॉलोइंग भी बताओ। तुम्हारे लिए डॉक्टर बनना हो गया है आसान, बस पढ़ लो अच्छे से, है ना, कोई नहीं रोक सकता फिर तुम्हें डॉक्टर बनने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट अ प्रोड्यूसर लेवल। ये एन कुछ नहीं है, ये एरोज हैं। प्लांट के बाद माइस, माइस के बाद स्नेक, स्नेक के बाद पिकॉक। तो ये बोल रहा है कि प्रोड्यूसर लेवल पे 20 जूल एनर्जी मौजूद है। देन हाउ मच ऑफ द एनर्जी will be available to peacock। peacock के पास कितनी एनर्जी जाएगी, यानी कि दिस क्वेश्चन इज सिंपली रिलेटेड टू योर 10% लॉ।
बताओ सॉल्व करो, सॉल्व ही नहीं करना, तुच्छ लेवल की मैथमेटिक्स इसमें यूज हो रही है। 10% लो है तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2, 2 का 10% 0.2, 0.2 का 10% 0.02 जूल्स। ठीक है, तो किसी का भी पूछ ले तुम्हारे सामने आंसर मौजूद है। यहाँ पिकॉक का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 0.02 जूल्स। ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by secondary productivity कौन बनाता है? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, कंज्यूमर्स बनाते हैं, कौन बनाता है? डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, पैरासाइट्स, कंज्यूमर्स। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम डिकम्पोजर, कुछ बच्चों को लगेगा मैम कंज्यूमर। देखो हम बोलते हैं कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय द कंज्यूमर्स। एक तरीके से डिकम्पोजर हो, हर्बीवोरस सभी कंज्यूमर हैं बच्चों, तो यहाँ पे आंसर किसका जाएगा? कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स बनाते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following processes during decomposition is correctly described? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। तो पहले बात करते हैं लीचिंग। लीचिंग है वाटर soluble inorganic nutrients rise to top layer of soil। टॉप लेयर ऑफ सॉइल में जाते हैं, बॉटम लेयर ऑफ सॉइल में जाते हैं, है डाउट है ना? वैसे टॉप लेयर नहीं होगा। आगे बढ़ लेते हैं। पूछा गया करेक्ट। फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, कोई दो राह नहीं है। ह्यूमिफिकेशन leads to accumulation of dark colored substance humus which undergo microbial action at very fast rate। ये क्या है? गलत। फास्ट रेट गलत है, स्लोअर रेट होता है ना, क्योंकि इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शंस, है ना? कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन अंडर फुली एनारोबिक कंडीशंस। लास्ट नहीं है ये, लास्ट स्टेप क्या है हमारी? ह्यूमिफिकेशन, है ना? तो करेक्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शंस कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर सेकंड। क्लियर? स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। हो कर लिया हमने इकोसिस्टम का सारा क्वेश्चंस कवर, पीवाईक्यूज। तो इकोसिस्टम देखो बच्चों, सीधी सी बात, इकोलॉजी ना बहुत सिंपल है, समझ में आ जाती है। बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में फैक्चुअल, जो सारे फैक्चुअल डाटाज है उनको तुम्हें याद करना है। यहाँ पे पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो याद करना है। बहुत ईजी है, एनसीईआरटी पढ़ोगे चीज़ें समझ में आएंगी और तुम बहुत आसानी से अपने इतने अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो, क्योंकि इकोसिस्टम काफ़ी हैवी वेटेज रखती है तुम्हारे नीट क्वेश्चंस में, तो उसको बहुत आराम से तुम ग्रैस्प कर सकते हो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते हैं, मैच द फॉलोइंग फंसती हैं, उसके लिए ज़रूरी है तुम्हारी एनसीईआरटी अच्छे से दिमाग में छपी हुई हो। तो अपनी एनसीईआरटी को कवर करो, पहले एनसीईआरटी लाइनर सीरीज से करो, फिर खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यूज अटैम्प्ट करो। और पीवाईक्यूज अटैम्प्ट करने के बाद तुम जो भी चाहते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो तो मैं सीरीज लाऊंगी, ये तो चलता रहेगा अपना जो कारवा है, लेकिन तुम्हारे पास जो भी बुक्स हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो तुम्हें नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, मैं आंसर दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। दिक्कत कहीं भी नहीं है, दिक्कत है प्रॉपर डेडिकेशन की। तो अपनी डेडिकेशन अपने साथ रखो, और इस वाले जो सेशन है अभी, जो इकोसिस्टम का हमने क्वेश्चंस करे, इसमें तुम्हारा क्या स्कोर रहा है, डेफिनेटली ड्रॉप दैट स्कोर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन नो हाउ माय फ्यूचर डॉक्टर्स आर स्टडिंग। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू सून विद अपकमिंग चैप्टर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।